भाई आज मैं आप लोगों को ये प्रतिशत बताने वाला हूँ, तो आप इसको देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, मैं आज आपको मतलब एकदम शून्य लेवल से बता रहा हूँ, जीरो लेवल से। उसके बाद मतलब इसके इसी इसी वीडियो में मैं आगे आपको हाई लेवल का भी बताऊंगा, बट इसको मतलब देखेंगे कि मतलब जीरो लेवल से होता प्रतिशत होता क्या है हमारा। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। हम इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर जो है 100 होता है। तो हम अभी इसको देखने के बाद मतलब देखेंगे कि अब इस पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। प्रतिशत को भाई हम ये साइन जो होता है, ये चिन्ह जो होता है, इससे हम दर्शाते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि मान लीजिए हम ले लेते हैं जिसे 10% 10% कहेंगे तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ हमारा 10/100। 10/100 हो गया, तो हम इसको इधर काट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो कोई भी कैसे मतलब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेकर के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मतलब आगे लगाते हैं। मान लीजिए कोई भाई ये दिया गया है, क्या लिख मतलब कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे प्रतिशत को जो है साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो हम मान लीजिए इसको ले लेते हैं 5%। 5%, इसको हमें क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? जान सीधी सी बात है इसको, कि साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है कि 5/100, 5/100। अब इसको हम, ये साधारण भिन्न में है लेकिन हम इसको काट करके छोटा करेंगे जितना छोटा हमारा हो सकता है। तो 5/100, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा। एक बार गया है और इधर गया है 2 बार, तो ये 20, 1/20 जो है हमारा साधारण भिन्न हो गया। इसी तरह हम किसी और को भी, मान लीजिए कोई और अदर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 25%। 25% को हमें अगर साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? सीधे 25/100, 25/100 कर देंगे। तो अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 चौको 100, हमारा हो जाएगा 1/4। ये हमारा साधारण भिन्न है। तो इसी तरह भाई हम किसी को भी ले लेंगे। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, तो हमको मतलब मान लीजिए अगर दिया है 30% नहीं, मान लीजिए 15% दिया है। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम 15%। 15% अगर दिया हुआ है तो 15% का मतलब क्या हुआ? 15% का मतलब कि 15/100, 15/100 हो गया। 15/100 का मतलब कितना हो गया? 5 तिया 15, अब 5 दूना 10, इधर क्या हो जाएगा? 3/20। ये हमारा साधारण भिन्न हो जाएगा। तो साधारण भिन्न होने के बाद मान लीजिए अभी मैं अब आपको दूसरी तरीका से, जैसे मान लीजिए भाई कि अभी इसमें जो है मतलब ये जैसे भिन्न में बदलना था, तो हमें ये क्यों निकाल रहे हैं? मान लीजिए क्यों निकाल रहे हैं, तो हम इसका फार्मूला भी अपने मन से बना सकते हैं कि मतलब कि मान लीजिए x% को भिन्न में हमें बदलना है। तो हमें कैसे, मतलब ये कैसे आएगा, मतलब कैसे ये लगा रहे हैं कि 15/100 ये करना है। मान लीजिए भिन्न में अगर हमें बदलना होता है तो भिन्न का फार्मूला मान लीजिए बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे 25% है, 5%, 15%, तो इसी तरह हम मान लेते हैं कि x% को हमें भिन्न में बदलना है। तो x% को मान लीजिए x% को भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। इसी तरह हम x% को भिन्न में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? x% भिन्न बराबर हमारा जो ये भिन्न बराबर होता है, भिन्न बराबर x/100। इसी फार्मूला पे हम अगर यूज करेंगे, किसी को भी यूज करेंगे, तो हमारा ये क्या है कि हमारा प्रतिशत जो है भिन्न में निकल के आ जाएगा। भिन्न अगर हमें निकालना पड़े तो 25%, 30%, 15%, 17%, किसी का भी हो, कोई भी हो, तो मतलब घबराना नहीं। बस इसी पे आपको भिन्न बराबर x/100, यहाँ पे जो x% दिया हुआ है, x%, तो हमारा यहाँ पे 15% दिया हुआ है, तो सीधे यहाँ पे हम 15% मान रख सकते हैं। इन सभी को मान रख करके इसी तरह वही आंसर आएगा भाई। क्योंकि मैं देखिए मतलब सीधे से बात है कि ये जो मतलब x% है, तो वहाँ पे 25% दिया है, तो अब यहाँ पे 25 रख देंगे, वही मान आ जाएगा हमारा। तो बस इसी तरह इसी फार्मूला से आप यूज कर सकते हैं। ये भाई दिया है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो भिन्न अगर मान लीजिए कोई भिन्न अगर दिया हुआ है, तो हमको अगर प्रतिशत में उसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो मान लीजिए अगर 2/5
2/5। ये 2/5 मान लीजिए दिया है, मतलब कि भिन्न दिया है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए भाई मैं पहले आप लोगों को इसका फार्मूला बता देता हूँ कि फार्मूला है नहीं, अपने से फार्मूला हम कोई भी बना सकता है। तो मतलब मान लीजिए प्रतिशत में बदलना है तो मैं क्या, मान लीजिए कोई भिन्न मान लेते हैं अपने मन से कि x/y एक भिन्न है, एक भिन्न है। तो x/y अगर भिन्न है तो हमको अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधे प्रतिशतता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x/y इंटू 100। हम ये फार्मूला हर जगह यूज करेंगे जब मतलब हमको अगर भिन्न को जो है, अगर हमें भिन्न को हमेशा प्रतिशत में अगर बोल दिया जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो हम इसको यूज करेंगे जहाँ पे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं मान लीजिए इस पर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए जैसे मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं इधर 3/4 हम ले लेते हैं क्वेश्चन में। तो अभी इसको मतलब मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो जो मैं फार्मूला बताया था उसी फार्मूले पे हम इसको यूज करेंगे। अब उस तरह भी आप मतलब फार्मूला नहीं यूज करते हैं तो अगर भिन्न दिया है, अगर बोल देता है कि प्रतिशत में बदलना है, तो आपको सीधे सी बात है इसमें गुणा कर देना है, बस 100 से गुणा कर देना है, वही हमारा मतलब हो जाएगा। तो क्योंकि भाई ये x/y बोला था कि x/y अगर कोई भिन्न हो, तो जिस यहाँ पे इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, फिर उसके बाद क्या बोला था कि मतलब उसमें गुणा कर देना है। तो सीधी सी बात है भाई, इसको अब क्या करना है हमको कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 3/4 को हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इधर देखिए मान लेते हैं x/y गुणे 100, प्रतिशत बराबर था, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है तो प्रतिशत बराबर था। तो इसी फार्मूले पे हम देख लेते हैं, 3/4 है, ये x/y है, गुणे 100 का गुणे 100 हम इसमें लगा देंगे, यही हमारा हो जाएगा प्रतिशत। तो अब इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो काट देंगे 2 दूना 4, मान लीजिए 4, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 ही आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75 बराबर 75%। ये 75% आ गया। मान लीजिए अब कोई अदर भिन्न अपने मन से ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए अपने मन से ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2/10 ले लेते हैं। इसको हमको मान लीजिए प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधे इसमें हमको क्या करना है, 100 से बस गुणा कर देना है। 100 से गुणा करने के बाद भाई अब इसको इधर से 1 से इधर काट देंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो 10 दूना 20, ये हमारा कितना आ जाएगा, 20%। कोई भी भिन्न हो, अगर हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो बस उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। अगर आपको उस तरह समझ में नहीं आता है तो ये फार्मूला देख करके x/y कोई भी भिन्न हो मान लीजिए, तो इसी तरह बस उसमें 100 से हमें गुणा कर देना है। अगर मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन कोई अदर लेना चाहते हैं, कोई कुछ भी ले लेते हैं हम, मान लीजिए तीसरा ले लेते हैं, ये 7/4 ले लेंगे। 7/4 लेने के लिए, अब 7/4 लेने के बाद इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो बस क्या करना है, 100 से मुझे गुणा कर देना है, 100 से गुणा करने के बाद अब इसको देखेंगे, ये ऊपर है भाई, इसको ऊपर मानते हैं। फिर इसमें अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे जब, तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100, तो 25 और 25 का और ये 7 का गुणा कर देंगे तो 7 5 35, 35 को 5, 7 दूनी 14, 14 3 हासिल 3 था उसमें, तो 7 दूनी 14, 14 3 17, 175%। इसका 175% आ जाएगा। 25 मान लीजिए 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 175%। प्रतिशत में हमें बदलना है तो इस तरह हम बदलेंगे। अब मान लीजिए किसी और क्वेश्चन को मतलब करना है दूसरे मान लीजिए भाई कि ये अभी हमको जो बताए हैं आगे वो बताने के बाद मान लीजिए अभी दे देता है हमको कि प्रतिशत को जो है दशमलव में बदलना है। तो किसी भी प्रतिशत को हमको अगर दशमलव में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है भाई कि मान लीजिए इसका फार्मूला अपने से बना सकते हैं कि x प्रतिशत को हमें दशमलव में बदलना है, अगर दशमलव में, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्रतिशत को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो मान लीजिए अब क्या करेंगे कि सीधी सी बात है कि ये x/100 कर देंगे। x/100 करने के बाद अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बस इधर x का कर देंगे हम ये 2 जीरो हमारा नीचे है, तो 2 जीरो नीचे है तो हम ऊपर ले जाएंगे। इसको दशमलव में बदलने के लिए 0.0
बड़ा लिख देता हूँ 0.0x 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 2 अंक पे दशमलव हमारा लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लग गया हमारा 0.0x 0.00 मान लीजिए इसको हम कर देंगे, चाहे तो हम कर सकते हैं कि 0.0 इधर x जो है x रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे मान सकते हैं भाई कि 0.0x 2 अंक हमारा हो जाएगा, ये हमारा अंक है और ये 0 है, तो इसको 0.0x लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये 9%, मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 9% को हम क्या करेंगे, 9% को अगर 9% को हम क्या करेंगे 9/100 करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पे किए हैं सेम टू सेम कंडीशन में वही हमको क्या करना है कि यहाँ पे 2 अंक पे बाद हमारा दशमलव आना चाहिए, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव आना चाहिए, इधर कर देंगे 0.09। ये सेम कंडीशन इसी तरह हो जाएगा भाई 0.09, तो हमारा 0.09 आ जाएगा। मान लीजिए कोई अदर क्वेश्चन अगर ले लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ले लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 33%। इसको हमको अगर दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, सीधी सी बात लिख देंगे 33/100 लिख देंगे। 33/100 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 2 अंक हमारा है तो 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक पे दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, अभी ये 0 का जो है 0 हम आगे अपने से लिख देते हैं भाई, दशमलव के आगे मतलब इधर आगे 0 रहता है तो उसका मतलब कुछ मतलब नहीं होता है, उसका अंक से कोई मतलब लेना देना नहीं। तो 0.33 है तो 2 अंक पे हमारा दशमलव लगेगा, तो 1-2 अंक इधर तो है ही पहले से, तो हम इधर क्या करेंगे 33 लगा देंगे, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोई प्रतिशत में हो अगर उसको बोला जाए कि दशमलव में इसको बदलिए, तो सीधी सी बात है आप इधर देख करके हम इसी तरह दशमलव में बदल लेंगे। मान लीजिए कोई दिया है 25%, मान लीजिए 27% दिया है, 27%। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 27% को अगर हमको 27% को अगर हमें बदलना हो कि मतलब दशमलव में बदलना हो तो क्या करेंगे 27/100। अभी हम 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे क्योंकि हमारा 2 0 नीचे है, तो हम इसको 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा 27, ये दशमलव 2 अंक पे 1 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 0 है तो इधर 0 लगा देंगे, इसका कोई महत्व नहीं होता है, बस इधर अंक लिखने के लिए लगा दिया जाता है। तो इसी तरह भाई हमको अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना होता है तो इसी तरह दशमलव में बदल लेंगे। तो भाई अब मैं आप लोगों को इससे हाई क्वेश्चन थोड़ा बताने वाला हूँ। तो अभी मान लीजिए भाई हम ये अब थोड़ा सा हाई मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो मान लीजिए ये अभी मान लेते हैं कि बोल देते हैं, मान लीजिए 40, ये क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हम मान लीजिए ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यही कि मान बताना है। तो 40%, मान लीजिए 40 रुपये का 15%, 40 रुपये का 15% क्या होगा, क्या होगा 40 रुपये का 15% क्या होगा। तो हमको इसको क्या करना है, सीधी से कुछ नहीं करना है भाई, ये का मतलब होता है हमारा गुणा, तो सीधे मतलब देख लेंगे इसको इसको सॉल्व करने के लिए भाई 40 रुपये का 15% क्या होगा। तो मान लीजिए 40 गुणे 15, 40 गुणे 15/100, 40 गुणे 15/100। इस तरह हमें मान निकालना, अगर पूछ दे कि 40 रुपये का 15% क्या होगा, किसी और का पूछ दे 70 रुपये का 30% क्या होगा, कुछ भी पूछ दे, तो इसी तरह हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इधर आप देखेंगे 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ये 5 बार ये कट जाएगा। अभी इधर देखेंगे 5 बचा है तो 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये फिर अब इधर ये तो नीचे का कट गया सब, अब इधर 2 तियाँ 6 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 रुपया। 40 रुपये का 15% कितना आएगा 6 रुपया हमारा आ जाएगा। मान लीजिए कोई अदर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं कि 80 रुपये का 70% निकालना है। मान लीजिए 80 रुपये का 70% हमें निकालना है। तो इसको भी इसी तरह, जिस तरह इसको हम किए थे दूसरा क्वेश्चन में भी हम उसी तरह सेम कंडीशन में करेंगे। तो 80 गुणे
70/100, 80 × 70/100। तो इधर आप देखेंगे कि 80 × 70/100 हो जाएगा। का मतलब गुणा हो तो 80 × 70/100 होने के बाद अब इधर देखेंगे कि एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, इधर एक जीरो है तो इधर एक जीरो कट जाएगा। 8 × 7 = 56, 50 × 56। 80 रुपये का 70% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 रुपये आ जाएगा भाई, 56 रुपये। ये हमारा आंसर आएगा। इधर इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी में पूछे कि मतलब इतने का कितना प्रतिशत होगा। मान लीजिए 90 रुपये का 70%, 80 रुपये का 90%, कुछ भी पूछे तो हम सीधे से मान निकाल करके बता देंगे। इसी तरह निकालेंगे हम। अब मान लीजिए इसको अगर पूछता है कि मतलब 56 रुपये का, मान लीजिए 80 रुपये का 70% हमारा पूछा है तो कितना आएगा? 80 रुपये का 70% कै रुपया आएगा ये पूछ रहा है, तो कै कितने रुपये आएगा? 56 रुपये आएगा। तो इसी तरह हम किसी भी मान लीजिए कहीं दुकान पे जाते हैं तो 400 की बुक है, मान लीजिए 400 की बुक है तो वो बोलेगा कि 15% हम ऑफ कर रहे हैं, तो 15% ऑफ करेंगे तो इसका 15% निकाल करके जितने का मूल्य रहेगा उसी मूल्य में से हम 15 जितना पैसा हमारा आएगा उसको हम घटा देते हैं, वही हमारा 15% ऑफ होता है। तो हम इसको बाद में बताएंगे, आप लोगों को विस्तृत तरीके से इसको बाद में बताएंगे। बट यहाँ पे हम दूसरा, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए भाई कि ये जो है मतलब इसी प्रतिशत में ही क्वेश्चन मान लीजिए आया हुआ है, तो मतलब इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। तो 3000 रुपये को तीन व्यक्तियों में, ये तीन व्यक्तियों में इस प्रकार बांटिए कि ए को 20%, बी को 30% तथा सी को शेष मिले। मान लीजिए ए को 20%, 3000 रुपये का ए को 20% मिलना चाहिए, बी को 30% मिलना चाहिए और सी को जो बचेगा उसका मतलब सी को मिलना चाहिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? मान लीजिए इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? 3000 का हमको 20, पहले ए बराबर ए का भाग हम निकालेंगे, इसमें 3000 में से ए का भाग निकालेंगे। तो ए का भाग निकालने के लिए ए बराबर हम कर देंगे, ए बराबर ए का भाग निकालेंगे 3000 रुपये है, ये 3000 रुपया पूरा लिख देंगे हम। 20% इसका निकाल लेंगे, 3000 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 रुपये का 20% मतलब 20/100। हम पहले ही बता चुके हैं भाई 20% का मतलब 20/100। तो 20% निकालेंगे तो अब इधर क्या करेंगे? 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पे काट देते हैं, इधर काट देते हैं। काटने के बाद ये 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा और 1 जीरो ये गुणा हो जाएगा और 1 जीरो ये गुणा हो जाएगा, तो 1 1 2 जीरो इधर हमारा बढ़ जाएगा। तो 600 रुपये आ जाएगा इसका। ए का हो जाएगा 600 रुपये। अभी मान लीजिए अभी बी का निकालना है हमको, तो 3000 में से वो बी भी 30% बी का भाग है तो हमको बी का निकालने के लिए क्या करेंगे? बी बराबर 3000 रुपया पूरा है और इसका 30% भाग जो है बी का इसमें से है। तो 30% का हम क्या करना है? 30% मतलब 30/100, 30 × 30/100। अभी 30/100 होने के बाद अभी ये 2 जीरो से हमको ये 2 जीरो इसमें से काट देंगे, तो 3 तिरिक का 9, ये 3 तिरिक का 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, बड़ी 2 जीरो इधर लग जाएगा। ये 2 जीरो इधर लगने के बाद ये इसका 900 रुपये, 3000 रुपये में से 900 रुपये बी का हो गया और 600 रुपये जो है ए का हो गया। तो जब 3000 इसमें 900 600 ए का हो गया और 900 बी का हो गया, तो मान लीजिए ए और बी का तो हिस्सा निकल गया और जो शेष बचा है उसको बोला है कि सी को मिलना चाहिए, तो शेष सी को मिलना चाहिए। तो मान लीजिए हम इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, ये आ जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए 0 का 0 हो जाएगा और ये 2 जीरो इधर हो जाएगा, ये 2 जीरो इधर, 9 और 6 15 हो जाएगा। तो 1500 रुपये ये आ जाएगा। ए और ए प्लस बी का मिल करके 1500 रुपये आ जाएगा। ए प्लस बी का मिल करके जो है 1500 रुपये आ गया। तो आप देखेंगे कि भाई ये 3000 रुपया पूरा है ही। अब इसमें से जो है 1500 रुपया ए और बी का मिल गया, तो शेष जो बोला है कि शेष सी को मिले, तो 3000 रुपये में से हम क्या करेंगे? 3000 रुपया पूरा है, सी का भाग क्या हो जाएगा? इधर लिख देता हूँ मैं, सी का भाग इधर हो जाएगा। सी बराबर, अब 3000 रुपया पूरा है ही, 3000 माइनस 1500, 3000 में से 1500 घटा देंगे तो हमारा सी का बच जाएगा। ए प्लस बी का तो निकल ही गया है, तो सी का लास्ट बचा है, तो 1500 घटाएंगे तो ये 1500 हमारा आ जाएगा आंसर। यही जो है सी का भाग, ये जो है हमारा सी का भाग मिलेगा। तो इसी तरह भाई हम चाहें तो इसका मतलब मान लीजिए अगर सी का भाग निकालना होता हमको, तो आप दूसरी तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये 30% दिया है, ये 20% दिया है, तो 30 और 20% कितना हो गया?
50% हो गया। 50% चाहेंगे तो हम इसका a प्लस बी का निकाल करके जो बचेगा उसको हम c को निकाल देंगे। मान लीजिए जैसे इसको दूसरे तरीका से हम लगा लेते हैं, 30 और 20% 50% हो जाएगा, तो 3000 का जो है 3000 का 50% निकालेंगे तो 50/100 हो जाएगा। तो इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 15, ये 1500 इस तरह भी आ रहा है। तो 1500 a प्लस बी का आ गया, तो हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, c का वही भी 1500, इसी तरह भी 1500 बचेगा। तो हम सिंपल तरीका से इसे लगाए हैं। तो भाई अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम